एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आजकल जब देखो न्यूज में किसानों के बारे में तो देखते हैं, न्यूज में देखते हैं, और या तो ये महामारी, किसानों को जब इतना कुछ पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और देखती हूँ तो बहुत पुराने और आज के दौर में गांव और शहर में जो खुद का एक्सपीरियंस है वो याद आने लगता है। सोचा क्यों नहीं आज आप लोगों से मैं शेयर करूँ कि वैसे तो मेरा जन्म हमेशा मैं जन्मी शहर में हूँ, पली बड़ी भी यही हूँ और शादी के बाद भी मैक्सिमम यही रहती हूँ, लेकिन महीने में एक बार हम लोग 1 महीने के लिए, जब तक हमारे सास ससुर थे, हम लोग गाँव रहने जाया करते थे। तो गाँव का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। 37 साल हो गए और अभी भी शादी पे हम वगैरह में तो जाते ही। तो जो तब बदलाव अब आया है, तब से लेके अभी तक जो किसानों की स्थिति और जो हम लोग के परिवारों की स्थिति अगर अब जब देखते हैं, कंपेयर करेंगे तो बड़े रोचक होगा। आप सोचा क्यों ना आज आपसे शेयर करूं। तो आपको मैं बताऊंगी, जब हमारी शादी हुई उस समय गांव में तो जैसे मैंने 1-2 बार पहले लिखा, ना लाइट होती थी, ना कभी अगर एक 0 पावर का बल्ब चलता रहता था, वो भी उसकी मर्जी। मेहमान, खेतों का भी बहुत हाल बेहाल था, कोई इरिगेशन की उतनी व्यवस्था नहीं थी, ट्रैक्टर वगैरह तो बहुत ही कम देखा ही नहीं। पूरे मकान भी पक्के नहीं होते थे, जमीन होते हुए भी उतनी इनकम नहीं। और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अगर पैसे है घर में, ऐसी बात नहीं है लोगों के पैसे नहीं थे, अच्छी खासी जमीन है, मकान है, लेकिन सुख सुविधा साधन ही नहीं है, बेसिक साधन भी नहीं थे। जिसे कहते हैं ना शौचालय वगैरह, लाइट, पानी है, नल कभी आई कभी नहीं आई, ये हाल था, हाल बेहाल। और धीरे धीरे ओवर द पीरियड अभी देखें, तुलना करें तब से अब, अगर अभी आप देखेंगे गाँव का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और जो फैसिलिटीज है किसानों के पास, ड्रास्टिक चेंज है। अभी सब कुछ है, बहुत सारे आपको सबके अपने कुएं हैं, ज्यादातर लोगों के कम जमीन है तो भी बहुत फर्टाइल है, उन्हें एक्चुअली सबका श्रेय जाता है टेक्नोलॉजी को। हर कोई अभी तो इतना अच्छा लगता है, रिसेंटली जब जाते हैं सब साधन है, ऐप है मोबाइल पे, वहाँ रिंग करो, कुछ भी पूछना है वहां से सुविधा पता चलती है। क्या उस दिन फसल का क्या रेट है, कब मानसून कैसी रहेगी, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, सब कुछ इतना क्रिस्टल क्लियर है। और प्रॉपर लाइट के बिल आना, सब कुछ, इरिगेशन की इतनी फैसिलिटी हो गई है और ट्रैक्टर वगैरह भी हैं लोगों के पास। बहुत ड्रास्टिक चेंज है। और आप अगर शहर से तुलना करें तो लेटेस्ट क्या ऐसा मोबाइल, अगर आज के वहाँ के बच्चों के हाथ में जो मोबाइल है शायद शहर के बच्चों के पास भी नहीं मिलेगा। लेटेस्ट गाड़ी, ड्रेसिंग स्टाइल, एवरीथिंग, कहीं भी कोई ऐसा नहीं लगता है हम गांव में हैं। भूल जाएंगे कि आप गांव में हैं या शहर में। बस अगर थोड़ा बहुत अंतर है तो जैसे टोन, तो वो तो हमारे, आप फॉरेन में रहते हो तो वहाँ का एसेंट आता है, शहर में जहाँ का रहते हैं थोड़ा सा उनके टोन में जरूर उनके आता है गाँव का झलक, बाकी किसी भी तरह से नहीं लगता है सब। और इतना वेल फर्निश्ड घर है हमारे पहले, लेकिन क्या पैसा होते हुए भी ये सब चीजें नहीं ले पाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब शहरों की तरह हमारा जैसा जिसका बजट है, यहाँ भी बहुत साधारण लोग हैं जिनके घर में फैसिलिटी नहीं है। क्यों? अब बजट की बात है, वो बात आ गई पैसे की, लेकिन है नहीं, ऐसा नहीं है। पहले पैसा होते हुए भी वो सब चीजें वो लोग नहीं कर पाते। अब बात ट्रैक्टर की चली है तो आपको मैंने अभी पढ़ा, मुझे इतना आश्चर्य हुआ। और जैसे मैं खुद बोलती हूँ, हमें फसल के बारे में, खेत के बारे में, जबकि काफी जमीन मिलती, लेकिन हस्बैंड ये रुचि नहीं लेते थे, तो मेरा रुचि लेने का तो सवाल ही नहीं। जानते भी थे तो कभी पूछा नहीं, देखा नहीं हम लोगों ने। जब अचानक जिम्मेदारी पड़ी और जब समझा, तो कोई किसी से अगर कोई मदद नहीं करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक फोन पे ही सारी चीज, अभी आज के दिन क्या रेट है, क्या है। और कुछ गांव के लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, हेल्प कर देते हैं। एक वर्ड भी नहीं आता था जिस चीज का समझना समझाना इजी, ऑनलाइन हो रही है, लोगों से बात हो रही है और लोग बता देते हैं, हेल्पफुल। तो इतना कुछ कठिन नहीं है सब चीजों को समझना। और एक जो ड्रास्टिक चेंज अभी किसानों की लाइफ में आया है, आपको एक कंपनी का नाम तो मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, अभी कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने भारत के 3 स्टेट में एक इतना बढ़िया सुविधा कर दी है, उसमें एक हमारा राजस्थान भी है। कि उन्हीं की एक बहुत बड़ी दुकान है जिसमें माने बीज सब कुछ मिलता है, खाद वगैरह, रिजनेबल प्राइस में किसान ले जाओ और चाहो तो जो फसल हो जाए उन बीज को देने के बाद वो भी वो उनसे रिजनेबल प्राइस में वापस ले लेते हैं। माने पूरा बर्डन ही हट गया। और एक चीज उनके आश्चर्य होगा,
जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा अभी ट्रैक्टर वगैरह, लेकिन ट्रैक्टर तो हर आदमी के लिए संभव नहीं है। जिनकी थोड़ी ज़्यादा ज़मीन है, कि कई बड़ी बहुत सारी लंबी ज़मीन है और कई भाई एक साथ रहते हैं, तो एक ट्रैक्टर खरीद लिया तो उनको उतना कॉस्टिंग भी नहीं पड़ता है। सबकी वो फसल उसी से सिंचाई हो, जो उसी से कटाई हो जाएगी, उसी से बुआई हो जाएगी, तो उनके लिए ठीक है। आसपास वाले को भी दे देंगे भाड़े पे, तो उनको चलता है। लेकिन सब तो नहीं अफोर्ड कर पाते ना, सब खरीद पाएंगे। खरीदेंगे तो सोचेंगे मेंटेनेंस रखना, उसको पूरा साल संभाल के रखना, वेस्टेज ऑफ मनी भी है। उसका काट कितना सुंदर निकाला है 3 स्टेट में। जैसे अपने शहरों में भी हम लोगों के यहाँ, जैसे अपने लोग और मिडिल क्लास, ऐसी बात नहीं है कि सब गाड़ी नहीं खरीद सकते, लेकिन हम लोग नहीं खरीदते। क्यों? गैरेज ब्लॉक होगी, इससे अच्छा भाड़ा पे दें, या साल में 2-4 बार ही तो कहीं निकलते हैं बाजार जाते, तो एक मोबाइल पे कैब बुक करेंगे और घर के आगे कैब आती। और बच्चों को और हस्बैंड लोगों को तो गाड़ी मिल जाती है ऑफिस से। तो हम लोग क्या है, क्यों कॉस्ट ऑफ लिविंग माने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जस्ट खर्चा बढ़ाए, कैब ले लेंगे, गाड़ी नहीं खरीदते क्योंकि जरूरत नहीं है। वो सेम फैसिलिटी अब ट्रैक्टर के लिए कुछ स्टेट में हो गई है कि बस ऑनलाइन आपको जब किस दिन चाहिए ट्रैक्टर खेती के लिए, बुआई के लिए, आप वहां बुक करो और ट्रैक्टर हाजिर। देख के भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, और आपको आश्चर्य होगा, सबसे इस दौरान 8-9 महीनों में सब कुछ जहाँ बहुत कुछ गड़बड़ हुआ है, नुकसान हुआ है, ऐसे में कुछ किसान भाई, कुछ लोगों को एक नई राह मिल गई है। मैं आपको आज हमारे यहाँ जैसे कल रात को फोन आया था। एक शहरों में आप देखते होंगे, सभी के, गाँव में तो मुझे नहीं पता, कि सब कोई फेस्टिवल पे या कोई बड़ा फंक्शन हो या दीपावली होली के पहले कुछ मजदूरों को बुला लेते हैं, जिन्हें घर में काम करने वाले नौकर जिसे कहते हैं लोग, नौकर कहना ठीक नहीं होगा, आप उन्हें बस बुक करते हैं, ठेका पे बुलाते हैं। वो पूरे 2 दिन में पूरे घर की सफाई कर जाते हैं, या 1 दिन में, या कुछ दिन गेस्ट आ रहे हैं, कोई पार्टी है, उन्हें रख लिया, खाना पीना, काम बनाना, घर साफ, बर्तन वगैरह वो लोग सब कर देते हैं, ठेके पे बुलाते हैं 1 दिन के लिए। वैसे बहुत लोग हैं, ऐसे सब लोग इस दौरान सब बेरोजगार हो गए थे, कोई अपने घर में घुसने नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि दीपावली पे भी बहुत कम लोगों ने बुलाया। तो जो हमारे आया करता है, उसका कल फोन आया कि दीदी क्या अब आपके यहाँ आ सकते हैं, अब आप करवाओगे काम? मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं, और कोई जरूरत नहीं है, बस हो गया। अभी तो बोला कोई बच्चे की शादी वगैरह करे तो बुलवाइएगा। तो मैंने कैजुअली ऐसे ही पूछा कि बहुत कठिन दौर गया होगा आपका ये, जो क्योंकि इतने महीने आप तो घर में ही हो, यहाँ तो रोज ठेके पे कहीं ना कहीं काम पे चले जाते थे। उसका जवाब सुनी तो मैं स्तब्ध रह गई। उसने कहा नहीं दीदी, एज सच कोई तकलीफ नहीं हुई, झूठ नहीं कहूँगा, शहर में कमाता था तो खर्चे भी थे, अपने ऊपर रहना, खाने पीने का, तो खाना और ऊपर के खर्चे, और बार बार गाँव जाता था, भाड़ा लगता था, और जो पैसे है वाइफ को दे के आता था, फिर खटता, कई बार बीमार पड़ जाता। और जो गाँव में जो जमीन थी वो तो ऐसे ही अपने एक मित्र को दे रखा था, तो जो कुछ अनाज होता था थोड़ा बहुत उसको जो समझना था वो दे जाता था। लेकिन चूंकि अभी मैं घर में था, मैंने सब कुछ खुद किया, हाथ से ही बुआई बनाई, सब खेती का पूरा काम खुद किया। और हमारे घर के आसपास जो कच्ची हमारा घर था, उसको भी मैंने अपने ही हाथों से पूरा थोड़ा पैसे जो थे जोड़े हुए थे उससे ठीक कर लिया, टूट फूट। और खेत में जो आसपास खाली जगह थी, वहाँ टमाटर उगा लिए, मिर्ची उगा ली, तो धनिया, और उन सबको भी बेचा। तो दीदी धरती माता बहुत देती है, ऐसे सच कोई तकलीफ नहीं हुई। उल्टा मैंने तो डिसाइड किया कि पूरे साल शहर में रहने के बजाय जब जरूरत होगी, जब विशेष लोगों के जो मेरे हैं रेगुलर जो लोग बुलाते हैं, बस उन्हीं के कुछ महीने बीच में जाऊंगा काम करने, भाई 15 दिन दीपावली के पहले, 15 दिन होली के पहले, इस तरह, या कोई ने बुलाया 10-15 दिन के लिए, बाकी मेरा तो यहाँ एडजस्ट हो गया। ऐसी बात नहीं है, धरती माता अगर प्रयास करे तो बहुत अच्छा देती है। मैंने तो बहुत देखा, और अब तो हमने थोड़े पैसे लेके गाय भी ले ली, दूध देते। सुन के अच्छा लगा कि जहाँ सोच रहे थे बंदा तकलीफ में होगा, उसने एक राह खोज ली। सो फ्रेंड्स, अगर शिकायत शिकवे करने से या कोई किसी का बोलने से समस्याओं का हल नहीं होता है। इस दौर में भी बहुत से लोगों ने अपने लिए एक नई राह खोज ली है, और हम भी कर रहे हैं। बस इस वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। एक तो कितना ड्रास्टिक चेंज आया है, उस चेंज को हम समझे कि क्या नहीं है, वो सोचना उतना नहीं है कि अभी भी क्या नहीं है हमारे पास, क्या हमें मिला है ओवर द पीरियड, चाहे गवर्नमेंट के प्लान के कारण हो, चाहे हमारी टेक्नोलॉजी जो डेवलप की उसके कारण
हमारी मेहनत, हमारी समझ-बूझ के कारण। वरना आप देखिएगा अधिकतर हर घर के कुछ ना कुछ लोग परेशानी होकर ही शहरों में आए थे कमाई करने। कोई खेती-बाड़ी कर, कोई जो खेती-बाड़ी वगैरह छोड़ के पढ़ा लिखा था तो जॉब करने लगा, बिजनेस, और छोटे हैं तो मजदूर घर जैसे मैंने कहा ये बन गए। कोई कल कारखानों में, कोई कुछ। उन सब से कितनी उस स्थिति से यहाँ आए, और यहाँ जब इस विकट दौर में भी उन्होंने जब वहाँ गाँव जाना पड़ा है तो अपना एक रास्ता खोज ही लिया है। तो शिकायत शिकवे करने से परेशानियों का हल नहीं होता। हल होता है हमें खुद ही उसको तलाश करना होता है, अपनी समस्याओं का हल खुद ही करना होता है। और एक बार पीछे मुड़ के देखें कि क्या नहीं मिला। ये दुख करेंगे तो क्या नहीं था पहले और क्या अभी है, तो बहुत कुछ चीजें हमें अच्छी भी लगती है। हाँ, जान पे तो किसी का बस नहीं, हम उन्हें नहीं ला सकते, मगर बाकी चीजों को अगर हम पॉजिटिव सोच के ही लाइफ में आगे बढ़े तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मुझे तो मेरे गांव का जो तब से लेके अब तक का सफर है, और जो अभी जो देख के आए हैं जो चेंज, और जिस तरह लोगों की ये देखा, मैंने कहा है कि अपने आप को तरक्की करते देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है, इसके साथ ताल से ताल मिला हमें भी बढ़ना चाहिए, और खुद के लिए, अपने परिवार के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है कहना चाहूंगी, अगर गांव और शहर के परिवार और लोग एक सोच के साथ आगे बढ़े कि तुम सुखी, मैं सुखी नहीं, मैं सुखी, तुम सुखी नहीं, ये सोच के दोनों किस तरह सुखी हो, अगर हाथ मिला के आगे बढ़े तो पूरे देश को और तरक्की करने में टाइम नहीं लगेगा। आई होप आप लोगों को मेरे थॉट अच्छे लगे होंगे, और प्लीज जो लोग पहली बार देख रहे हैं अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, और प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर लव्ड वन। स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस अस ऑल।